जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। मैं राजीव, ऑर्गेनिक फार्म एडवाइज़र। साथियों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जैविक कृषि के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। जैविक कृषि के कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो जैविक कृषि के बारे में हम बताएंगे। इसके 4 मूल सिद्धांत हैं। तो नंबर 1 सिद्धांत आता है स्वास्थ्य का सिद्धांत। जैविक कृषि में स्वास्थ्य के सिद्धांत पर हम बात करेंगे। तो किसका स्वास्थ्य? तो सबसे पहले बात आती है मानव का स्वास्थ्य। लेकिन मानव का स्वास्थ्य अच्छा कैसे होगा? जब मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो इसमें हम बात करेंगे मिट्टी के स्वास्थ्य की, मानव के स्वास्थ्य की, पेड़ पौधों के स्वास्थ्य की, और चौथे बहुत महत्वपूर्ण जो जिनका स्वास्थ्य अगर नहीं अच्छा रहेगा तो इन तीनों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। वो है बैक्टीरिया, वो है मिट्टी के जीवाणु। वो जब स्वस्थ रहेंगे तभी हमारी मिट्टी स्वस्थ रहेगी। जब मिट्टी हमारी स्वस्थ रहेगी तो हमारी फसल स्वस्थ होगी। जब फसल हमारी स्वस्थ होगी तो मानव का जीवन स्वस्थ रहेगा। तो इन चारों के स्वास्थ्य पर हमें ध्यान देना होगा। तो ये जैविक कृषि का एक सिद्धांत है, स्वास्थ्य का सिद्धांत। उसके अंदर ये चारों आ रहे हैं, तो चारों का हमें ख्याल रखना है। दूसरा सिद्धांत आता है पर्यावरण का सिद्धांत। जहाँ भी हम जैविक खेती करते हैं, जिस फार्म पे हम जैविक खेती करते हैं, जो हमारी लैंड है, उस लैंड पर किस तरीके के पौधे, कितने पौधे, ये सब महत्वपूर्ण रहेंगे। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के लिए पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें पर्यावरण का विशेष ध्यान रखना है। तो पर्यावरण जब मेंटेन रहेगा तभी हमारी जैविक खेती सुरक्षित रहेगी, बैक्टीरिया सुरक्षित रहेंगे, तभी हमारी खेती की पैदावार अच्छी होगी। तो हमें पर्यावरण का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी बात आती है समानता का सिद्धांत। किस चीज़ का समानता? हमें अपनी आज के आधुनिक व्यवस्था के हिसाब से पैदावार को भी लेना है, हमें पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है, और बैक्टीरिया को भी सुरक्षित रखना है। हमें सबके प्रति समानता का भाव रखना होगा, हमें सबकी सुरक्षा करनी होगी, तभी हमारा ये चक्र सुरक्षित रहेगा। तो हमें समानता के भाव से काम करना होगा, तो हमारी जैविक कृषि निश्चित तौर पर सफल होगी। चौथा आता है परिचर्या का सिद्धांत। ये परिचर्या क्या होती है? परिचर्या ये आज के आधुनिक जीवन में किसान अपनी फसल में किसी भी कीमत पर नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कम पैदावार स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे में अपनी पैदावार को मेंटेन करने के साथ साथ हमें अपने फार्म पर पेड़ पौधों का, मतलब मिट्टी की फर्टिलिटी का, और आगे आने वाली पीढ़ी को हमें सब कुछ सुरक्षित देना है। इन सब का ख्याल रखते हुए हमें खेती करनी होगी, तभी हम मतलब अपनी जैविक खेती को सफल कर सकते हैं। हमें अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए पेड़ पौधों का ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ साथ पैदावार को भी मेंटेन करना पड़ेगा। अपनी मिट्टी को फर्टिलिटी को भी बरकरार रखना पड़ेगा, जिससे, और हमारे बैक्टीरिया भी, हमारी मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया भी मतलब भरपूर रहने चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हमें सभी के प्रति समानता का, इन्वायरमेंट का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी हेल्थ भी बेहतर होगी और हमारी मिट्टी की हेल्थ भी बेहतर रहेगी, और हम आगे आने वाली पीढ़ी को भी कुछ दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब हमने केवल पैदावार कर दी, पैदावार को बढ़ा लिया, लेकिन हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति नीचे गिरती चली जा रही है, और इन्वायरमेंट का हमने ख्याल नहीं रखा, हमने मतलब पेड़ पौधों को ख़त्म कर दिया तो बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए ही हमें जैविक खेती को करना होगा, तभी हम जैविक खेती में सफल हो सकते हैं। तो ये मूल सिद्धांत हैं जिनको हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो इन सिद्धांतों पे हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जैविक खेती को हम सफल बना सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता।